Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Ruchi. Today we will do all the properties of multiplication, right? तो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं एंड वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, दैट इज़ व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 the product is the number itself. This is the multiplicative property of 1. अब इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है, मान लीजिए आपका कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर आपने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, द प्रोडक्ट जो इसका आंसर आएगा दैट इज नंबर इटसेल्फ, वो नंबर आ जाएगा. 62508 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 62508 ही आंसर आएगा. नंबर इटसेल्फ, जो नंबर होगा वही आ जाएगा, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी करते हैं. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज when a number is multiplied by 0 the product is always 0. This is the multiplicative property of 0. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, एनी नंबर, और कितनी भी डिजिट्स हों उसमें, मान लीजिए 8 7 6 5 4 3 1, ऐसा कोई भी नंबर हमने ले लिया कितना भी बड़ा, अगर हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है. व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0. मान लीजिए आपने 11 लिया, उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 आएगा. कोई और नंबर लिया, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 ही आएगा. तो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, राइट? नाउ वी विल डू द थर्ड प्रॉपर्टी. Now the third property is the product of two numbers does not change with a change in the order of the numbers. This is known as commutative property of multiplication. अब इसका क्या मतलब है ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया. 645 इंटू 87, इसका आंसर आया 56115. ठीक है, अब हम ये जो दो नंबर्स हैं इनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं. अब 87 हम पहले लिख देते हैं और 645 हम बाद में लिख देते हैं. अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी आंसर 56,115 ही आएगा. ठीक है, तो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. आप समझिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज मतलब सेम रहेगा विद अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स. अगर हम जो नंबर्स हैं उनका ऑर्डर चेंज कर दें, पहले हमने 645 लिखा था, अब हमने 87 पहले लिखा, 645 बाद में लिखा, लेकिन आंसर विल रिमेन सेम. तो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि ये और ये सेम है, राइट? नाउ वी विल डू द फोर्थ प्रॉपर्टी. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज regrouping and changing the order of numbers does not change the product of the numbers. This is the associative property of multiplication. अब इसको आप ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस प्रॉपर्टी को समझाऊंगी, राइट? जैसे मैंने पहले किया है. हम तीन नंबर्स ले लेते हैं, 25 इंटू 5 इंटू 100. ठीक है, अब मैंने क्या किया, पहले मैं 25 इंटू 5 इसका ग्रुप बना लेती हूँ. ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई करूँगी एंड फिर 100 से मल्टीप्लाई करूँगी. अब 25 इंटू 5 कितना होता है, 125. ठीक है, और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से. अब क्या आएगा, 125 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 12500, राइट? नाउ अगेन यही तीन नंबर्स दोबारा से लिखिए.
अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू 100 इनका ग्रुप बना लेंगे और 25 अलग लिख देंगे। पहले मैंने 25 लिख लिया, अब 5 इंटू 100 का ग्रुप बना लिया, राइट। अब 25 का पहले 25 लिखिए, मल्टीप्लाई 5 इंटू 100 500। अब 25 इंटू 500 करेंगे, पहले 25 को 5 से कर देंगे, 125 आ जाएगा, एंड अगेन 0 0, तो भी आंसर हमारा सेम ही रहा, ठीक है। अगेन 25 इंटू 5 इंटू 100। अब हम क्या करेंगे, 100 और 25 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अभी हमारे दो ग्रुप हो गए थे, 25 इंटू 5 और 5 इंटू 100। अब हम करेंगे 100 इंटू 25 का ग्रुप बनाया और 5 को अलग लिख दिया। 100 इंटू 25 कितना हुआ, 2500, राइट। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा 12500, आंसर सेम रहा। तो यही ये प्रॉपर्टी कहती है कि रीग्रुपिंग, चाहे हम किसी भी दो नंबर्स को ग्रुप बनाएं या उनका ऑर्डर चेंज कर दें, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर जो है वो सेम रहेगा, डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसका मतलब किन्हीं दो नंबर्स को हम एसोसिएट करें या रीग्रुप करें और ऑर्डर चेंज कर दें, बट आंसर विल रिमेन द सेम, राइट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज bigger number can be divided into smaller numbers to multiply easily. This is the distributive property of multiplication over addition and subtraction. Now we will do example. इस पॉइंट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल करते हैं, राइट। मान लीजिए दो नंबर्स हैं 16 इंटू 98। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, बट अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफ़िकल्ट है, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। 16 इंटू 98 हमें नहीं पता चलेगा कि क्या होता है, राइट। तो हमें इसको ईजी करना है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से करेंगे। अब बिगर नंबर कैन बी डिवाइडेड, अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 98। तो हम 98 को डिवाइड करेंगे इस तरीके से कि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाए, राइट। देखते हैं कैसे करेंगे। 16 है तो हमने पहले 16 लिखा, मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट ओपन कीजिए। 98 को आप कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इसको 100 माइनस 2। 100 माइनस 2 क्या होता है, 98 होता है, राइट। हमने 100 माइनस 2 लिख दिया। अब यहाँ पे एक लाइन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई बाहर आ गया, ठीक है। अब जो बिगर नंबर को जो हमें डिवाइड किया है वो हमें इस तरीके से करना है कि दोनों नंबर्स के बीच में या तो माइनस का साइन आए, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी देखते हैं। अब देखिए 16 बाहर है, ये दोनों ये ब्रैकेट के अंदर। अब हमें क्या करना है, 16 उसके बाद लिखा मल्टीप्लाई। अब 16 को मल्टीप्लाई करना है पहले 100 से, ठीक है। अब यहाँ कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस का साइन लगा देंगे, राइट। अब दोबारा से 16 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, अब ये ब्रैकेट में डाल दीजिए, ठीक है। समझ में आई आपको बात। ये 16 बाहर है, 16 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो ये बीच में साइन है, अगर प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये लाइन यहाँ पे देखिए, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब जो मल्टीप्लाई है 16 मल्टीप्लाई पहले 100 से भी हो रहा है, इसके साथ भी हो रहा है, और ये 16 मल्टीप्लाई इसके साथ भी हो रहा है, मतलब दोनों के साथ जा रहा है। तो यही इस लाइन का मतलब है। अब देखिए 16 इंटू 100 करेंगे तो 1600 आ गया, माइनस 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 आ गया। ईजी हो गई ना हमारी कैलकुलेशंस, हम ओरली कर पा रहे हैं। अब 1600 में से 32 माइनस करेंगे तो 1568 हमारा आंसर आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखिए, अगर मैंने इसको 98 को 90 प्लस 8 किया होता
तो 16 इंटू 90 आता और 16 इंटू 8 आता, वो डिफ़िकल्ट हो जाता हमें मल्टीप्लाई करना, ईजीली नहीं होता उतना ज़्यादा। तो इसलिए हमें इस तरीके से डिवाइड करना है बड़े नंबर को कि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाए, राइट। अब इसका हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, राइट। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इन दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज, हमने लिया 36 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। अब इसमें बिगर नंबर है 125 को हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि हमें हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखा 36 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन। अब इसको आपको इजी बनाना है, मैं क्या करूँगी 100 + 20 + 5, 100 + 20 + 5 कितना हो जाएगा, 125 हो गया, राइट। आप क्या करेंगे, 36 बाहर है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस मीन्स 36 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है, फिर अगेन प्लस का प्लस साइन लगा देंगे, ब्रैकेट आप लगा भी सकते हैं कि आपको इसको कैलकुलेट करना है, नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। अब 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ठीक है, प्लस 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है। अब 36 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3600 प्लस, अब 36 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 36 × 2 कितना आएगा, 72, और अब 0 का 0 लगा दिया, प्लस 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, राइट। अब इन सबको आप ऐड कर सकते हैं, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपको एडिशन आता है वैसे करके इसको ऐड करके आंसर आप लिखेंगे तो आंसर आएगा 4500, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो इसमें हमारी कैलकुलेशंस बहुत इजी हो गई, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस लास्ट के अंदर हमें एडिशन करके देखना पड़ेगा, और तो हमें ओरली हो जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे 100 + 20 + 5 क्यों लिया, मैं ऐसे भी ले सकती थी 100 + 25, है ना। अब आप देखिए, अगर मैंने ऐसे लिया होता 36 × 100 + 25, तो इस केस में क्या हुआ होता, इस केस में हुआ होता 36 × 100, ठीक है, प्लस 36 × 25। अब देखिए 36 × 100 तो इजीली हो जाता, लेकिन 36 × 25 में आपको मुश्किल पड़ता। लेकिन हम लोगों को कैलकुलेशंस इजी बनानी है कि हम ओरली कर सकें, लेकिन 36 × 25 ओरली करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि कैलकुलेशंस ओरली हो जाए, राइट। तो होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो अगर आपको इस टाइप के टॉपिक्स या और क्लासेस के लिए टॉपिक्स देखने हैं तो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर डिफरेंट क्लासेस। आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, टिल देन टेक केयर, बाय।